अच्छा सर, एक कोशिश ये भी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर किया जा सकता है, क्योंकि अभी पिछले जुमेरात को अकबर एस बाबर ने कुछ साबिक बानी पीटीआई जो कारकुनान या रहनुमा कह लें, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक करारदाद भी पास की। उन्होंने कहा हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, अपना ही इलेक्शन कमीशन हम बनाएंगे। तो आप समझते हैं कि पार्टी टेक ओवर होने जा रही है? देखिए, लोगों की ख्वाहिश तो है, कोशिश भी हो सकती है, ख्वाहिश तो डेफिनेटली है, बहुत देर से है, कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को टेक ओवर करना कुछ आसान काम नहीं है। मैं ओपनली बात करता हूँ, इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने जजमेंट दी है हमारे सिंबल के बारे में, वो सबके सामने, और कल सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजेस ने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्ररी है उस जजमेंट की स्पिरिट के, जो कि जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने तो एक अच्छी रवायत कायम की गई है कि कुछ लोग बोले हैं, और आई होप दैट मोर पीपल से। सर, इस तरह तो देखें ना, अगर इंट्रा अकबर एस बाबर करवाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन भी बना देते हैं, तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अगर इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अकबर एस बाबर हो जाएंगे, और वो जो बल्ला है वो भी उस पीटीआई के पास चला जाएगा। बेसिस भी तो कोई होनी चाहिए ना। वो जो पीटीआई के जो 80 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोट मेंबर्स हैं, उनको जरा बुलाएं ना, आए ना, वहां देखते हैं। हम भी सोए तो नहीं हुए। सर, वो कहते हैं मैं बानी मेंबर हूं और मैं किसी के कहने पे पीछे नहीं हूं, मैं तो 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2012 में हम निकाल चुके हुए हैं। तो उसके भी उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ले आए फैसला, इलेक्शन कमीशन का ले आया। हम निकाल चुके हुए हैं। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं खुद, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद हम पार्टी को क्लीन अप करेंगे। सर, आपके वकला भी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि वो मेंबर नहीं है पार्टी के, उन्हें कोई नोटिस तो दिखाना चाहिए था ना। मेरा ख्याल है कि सब काम इतनी जल्दी में हुआ है कि वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो थी वो उनकी कस्टडी में उस वक्त नहीं थी, लेकिन हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। जब वक्त आएगा तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। इस वक्त तो लाजमी बात है, वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अनफॉर्चुनेटली। हमें पहला मौका है कि इतनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी से उसका उन्होंने सिंबल तक ले लिया, और लेकिन उसके बावजूद हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। चले हम देखते हैं ना कि पीटीआई से, ये अच्छी बात है कि पीटीआई से पीटीआई निकलती है या यही पीटीआई कायम रहती है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इस वक्त आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इलेक्शन है। आप कहते हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, लेकिन सर जितनी भी लेवल प्लेइंग फील्ड या जितनी भी फील्ड इस वक्त आपके पास है, आप समझते हैं कि आपने उसका भरपूर फायदा उठाया है? बिल्कुल, हम जितना फायदा उठा सकते थे वो उठाया है। देखिए, 4 दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब के एक सपोर्टर थे उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उन्होंने कुछ 100-150 बंदों का अपने तई अपनी कोशिश से उन्होंने काम निकाला सर। वो रात को घंटा 1.5-2 घंटा उन्होंने कुछ थोड़ा सा मार्च किया, उसके बाद वो चले गए। 2 बजे सुबह उनका घर तोड़ दिया गया और उनको बाप और बेटे को पकड़ के ले गए सर। इसके अलावा कल 3 दिन और आज के दरमियान हमारे को 10-12 बंदों के बारे में इतला आई है कि जी उनको पकड़ लिया गया। अब मुझे इतला में पिछले 2 घंटे से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो पुलिस की रेड्स जो है वो शुरू हो गई हैं इन फेयर ऑफ टुमारोज, जो हमने कॉल दी हुई है कल 2 बजे की। तो जब इतना जबर, इतनी फस्तायत हो रियासत की और इतने इंस्टीट्यूशंस के दरमियान हम आंगी हो कि जी इस पार्टी को हमने खत्म करके दम लेना है, तो उस पर कुछ लिमिटेशंस तो आ जाती हैं। सर, मेरा वही सवाल था कि मरकजी जो आपकी एक इंतखाबी मुहिम है वो दिखाई नहीं दे रही है, जो लीडर्स इस वक्त जेल में नहीं है वो कहां पर है, और इसीलिए शायद खान साहब को कॉल देनी पड़ी कि इतवार को लोग बाहर निकले। तो अब कल क्या होगा? कल इतवार है, कल लोग निकलेंगे, आप देखेंगे कि लोग निकले। जहां हमारी लीडरशिप कहां है? लीडरशिप हमारी अंडरग्राउंड है। क्यों? इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हुई है, टॉर्चर हुआ है, कन्वर्ट करवाया गया, पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो है वो चेंज करवाई गई हैं। उससे मतलब नोबडी वांट्स टू अंडरगो दैट। मतलब आप फिजिकल लिमिटेशंस हैं अपनी। जी सर, आपने बड़ी सख्तियां देख रहे हैं आप लोग इस वक्त में, लेकिन जो आपने कहा लोग बाहर निकलेंगे, तो लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर निकालेंगे ताकि एक इंतखाबी माहौल की फजा कायम की जा सके, या कोई लाहे अमल या कोई ऐलान भी कल किया जाएगा? देखिए, हमने जो जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि जी वो लोगों को निकालें। सो बेसिकली वो लीड करेंगे, वो लेके आएंगे, वो निकलेंगे। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारा एक ही मैसेज है, वोट देना है। आज मैंने अपना एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया, वोट देना है, और वोट देने से रोके जाएंगे लोग। हमें पता है कि रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन की ये इंटेंशंस हैं और उनके प्लान्स हैं कि वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन हमारा मैसेज देने से कैसे रोका जा सकता है? मतलब आप कह रहे हैं रियासत रोकेगी वोट देने से? वोट कैसे किसी को देने से रोका जा सकता है? 10 महीने में जो कुछ हुआ है उसके बाद आप ये सवाल करना जायज है आपका कि नहीं कि हो सकता है बहुत कुछ अनहोना। नहीं सर, लेकिन देखिए जो वोटर वोट डालने जा रहा है सर, उसके बारे में किसी को क्या पता कि वो किसको वोट डाल रहा है? वो पीटीआई के हिमायती आजाद उम्मीदवार को डाल रहा है, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? तो ये तो वोटर के बारे में उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपना वोट कास्ट ना कर दे। देखिए, लोकल लेवल के ऊपर पारस सबको सबका पता होता है।
मोहल्ला लेवल के ऊपर, गांव लेवल के ऊपर, इवन जो आपका टाउन है उसमें सबको पता होगा। यानी रुकावटें डाली जाएंगी 100%। मतलब सर्टन, अभी मैं 2 घंटे पिछले समय को 100 फोन सुनता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो एक बात को काफी दोहराते हैं। वो ये कहते हैं कि खान कभी डील नहीं करेगा। सर, क्या अभी तक खान साहब को कोई डील हुई है या कोई मुज़ाकरात की पेशकश या ऑफर की गई है? मैं इतना कहूंगा सिर्फ फारिस बहुत से प्रेशर्स थे और वो उसी तरीके से डटे हुए हैं। ट्रेडिशन हमारे मुल्क में ट्रेडिशन क्या रही हुई है कि जी लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लोगों को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जाता है, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है, 10 मिनट बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो कहते हैं माई बाबा माफ कर दें, उनसे माफी मिल जाती है, वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वो फिर अपनी जो है वो डील जो है दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, 2-3 साल के बाद वापस आते हैं, 4 साल के बाद वापस आते हैं, फिर मसनद इक़्तिदार के ऊपर उनको बिठा दिया जाता है, फिर वही साइकिल है। 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, इसके जो रिजल्ट्स होंगे, अगर ये आप लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं आते हैं तो आपका लाहेमल क्या होगा? क्या आप नताइज को मुस्तरद करेंगे? क्या आप बाइकआउट करेंगे? या जो आपके लोग जीतेंगे उनके साथ ही आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे या बनेंगे? ये देखना पड़ेगा जी कि इंतखाबात किस तरीके से होते हैं, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और जो कुछ भी करेंगे वो उस डोमेन के अंदर रह के करेंगे। सब सियासी अहदाफ को हासिल करने के लिए जो भी हमें अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी नजर आएगी उसको हम चूज करेंगे। वायलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग, वायलेंस इज नॉट, ये होना भी नहीं चाहिए।